हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त जतिन वैद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और ये चैनल है खुशबुओं के बारे में। इस चैनल पर हम लोग करते हैं कुछ खुशबुओं की बातें। तो चलिए करते हैं खुशबुओं की गुफ्तगू। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ना ही किसी परफ्यूम के रिव्यू के बारे में है और ना ही किसी परफ्यूम के अनबॉक्सिंग है। आज हम बात करेंगे परफ्यूम के बारे में, कुछ बेसिक बातें, बेसिक नॉलेज कि परफ्यूम कितने टाइप के होते हैं, परफ्यूम के नोट्स क्या होते हैं, और मेन क्वेश्चन जो आप सबका आ रहा है कि परफ्यूम कहाँ से बाय करें। तो इन कुछ पॉइंट्स पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं पहले पॉइंट पे डिस्कस। तो फ्रेंड्स, परफ्यूम के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ईडीटी, सेकंड वन इज ईडीपी एंड थर्ड वन इज पफा। ईडीटी मीन्स ईदे तौलैत। ईदे तौलैत मीन्स होता है कि परफ्यूम में कॉन्सेंट्रेशन कितना है। बेसिकली मैं अगर आपको इसका एक सिंपल फॉर्मेट में समझाऊं, ईडीटी मीन्स कि परफ्यूम में जो होगा ऑयल कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो थोड़े कम लेवल में होगा, लाइक 20%, 10%, 25%। और ईडीपी उसका हो गया आपका 40%, 30%, जिसमें ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होगा। और पफा पफा मीन्स हो गया कि उसमें ऑयल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। बेसिकली अगर हम इसको सिंपल फॉर्मेट में समझें तो सिंपल फॉर्मेट हमारा ये होगा कि ईडीटी मीन्स परफ्यूम का फर्स्ट लेवल, ईडीपी मीन्स परफ्यूम का सेकेंड लेवल एंड पफा मीन्स परफ्यूम का थर्ड लेवल। ईडीटी, ईडीपी और पफा बेसिकली ये ऑयल कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे होता है कि अगर परफ्यूम में ऑयल कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो ईडीटी कहलाएगा, ऑयल कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो ईडीपी कहलाएगा, और अगर उसका ऑयल कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा है तो वो पफा कहलाएगा। अब ईडीटी, ईडीपी और पफा, इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि अगर जितना आपके परफ्यूम में ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही आपका परफ्यूम जो है ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा, ज़्यादा लॉन्जेविटी देगा। तो बेसिकली सेम ऐसे ही इनका प्राइस डिफरेंस भी होता है कि ईडीटी आपको थोड़े कम प्राइस में मिलेगा, ईडीपी उससे थोड़े ज़्यादा प्राइस में मिल जाएगा, और थर्ड वन जो पफा आता है वो उससे थोड़े ज़्यादा प्राइस में मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ईडीटी मीन्स कि परफ्यूम में ऑयल कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम होगा, ईडीपी मीन्स उससे थोड़ा ज़्यादा ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होगा, और पफा मीन्स उसमें ज़्यादा ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होगा। ज़्यादा ऑयल कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कि ज़्यादा परफ्यूम का प्रोजेक्ट करना, ज़्यादा परफ्यूम का लॉन्जेविटी देना। तो बेसिकली ये 3 ही पॉइंट्स होते हैं परफ्यूम के। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, एंड सेकंड पॉइंट इज नोट्स। तो बेसिकली देखिए, परफ्यूम की 3 स्टेजेस होती हैं जिसको हम लोग ऐसे परफ्यूम की कैटेगरी में ऐसे डिवाइड करते हैं: टॉप नोट, मिडिल नोट और बेस नोट। कभी भी परफ्यूम अगर आप स्प्रे करेंगे तो उसका जो फर्स्ट इनिशियल होता है, जो फर्स्ट उसका इंप्रेशन जो आता है वो उसका टॉप नोट होता है। और बेसिकली होता क्या है कि टॉप नोट में कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, और मिडिल नोट आने पे उसके इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं, और बेस नोट अगर आप परफ्यूम यूज़ करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि जब आप लोग परफ्यूम स्प्रे करते हैं तब वो थोड़ा अलग खुशबू देता है, और थोड़ी देर बाद उसकी खुशबू जो है थोड़ी अलग हो जाती है, और आफ्टर 2-3 आवर्स उसकी खुशबू जो है बिल्कुल ही अलग हो जाती है। तो बेसिकली ये परफ्यूम की 3 स्टेजेस होती हैं: टॉप नोट, मिडिल नोट और बेस नोट। और तीनों में क्या होता है, और समटाइम परफ्यूम्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही लीनियर होते हैं, जिसका टॉप नोट, मिडिल नोट और बेस नोट जो तीनों सेम ही होते हैं, जिनका आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। अगर आपने स्प्रे किया तो वो टॉप टू बॉटम, मतलब स्टार्ट टू एंड एक ही खुशबू आपको देगा, उसकी खुशबू जो है चेंज नहीं होगी। बट कुछ परफ्यूम ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने आपको खामरा के बारे में भी बताया था कि उसके टॉप नोट में जो है बर्गामोट और बेस नोट में उसके डेट्स। तो आपको क्या होगा, परफ्यूम की स्टेजेस होती हैं। टॉप नोट में जो स्टेज आएगी उसके कुछ जो नोट्स होंगे वो अलग होंगे, उसमें अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए होंगे, और जो मिडिल नोट होगा उसमें अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए होंगे, और ऐसे ही जो उसका बिल्कुल बेस नोट होगा उसमें अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए होंगे। तो बेसिकली इसको कहा जाता है टॉप नोट, मिडिल नोट और बेस नोट। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, एंड थर्ड पॉइंट इज लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन। लॉन्जेविटी बेसिकली कि जब आप अपने कपड़े पे किसी परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो वो आपके कपड़ों पर कितनी देर तक टिकता है। कोई कोई परफ्यूम होते हैं जो आपके कपड़ों पे 3 से 4 घंटे भी टिकते हैं, और कोई कोई परफ्यूम होते हैं जो आपके कपड़ों पे पूरा पूरा दिन भी स्टे करते हैं। तो बेसिकली लॉन्जेविटी इसी को कहा जाता है कि आपके कपड़ों पर परफ्यूम कितनी देर तक टिका। एंड सेकेंड वन इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स कि अगर आपने परफ्यूम स्प्रे किया तो आपके वो कितने फिट तक लोगों को महसूस होगा कि आपने परफ्यूम लगाया हुआ है। एक होता है परफ्यूम की कोई आपके अगर बिल्कुल ही क्लोज दायरे में आएगा
तो ही आपको वो परफ्यूम, तो ही उन लोगों को वो परफ्यूम फ़ील होगा कि हाँ, इस बंदे ने कोई परफ्यूम लगाया हुआ है। और आपने कभी-कभी देखा होगा कि हमारे साइड से कोई निकल कर जाता है, तो हमें उसकी एक परफ्यूम की एक ट्रेल फ़ील होती है कि हाँ, इसने कुछ अच्छा लगाया हुआ है। तो बेसिकली उसको जो है प्रोजेक्शन कहा जाता है कि परफ्यूम का प्रोजेक्शन कितनी फिट का है। अगर कोई अच्छा परफ्यूम है तो वो आपको 2 से 3 फीट तक का प्रोजेक्शन देगा। अदरवाइज़ जो है जो नॉर्मल परफ्यूम होता है वो आपको 1.5 से 2 फीट तक का प्रोजेक्शन ईज़िली देते हैं। तो बेसिकली हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी। लॉन्जेविटी मीन्स कि आपका परफ्यूम कितनी देर तक आपके कपड़ों पे टिकता है, एंड प्रोजेक्शन मीन्स कि वो कितनी दूर तक प्रोजेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी बेसिकली छोटी-छोटी बातें परफ्यूम्स को लेके। और हाँ, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का आपका क्वेश्चन आया था कि मैं परफ्यूम बाय कहाँ से करता हूँ? तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ना लिंक डालना भूल गया था। तो मैं अभी नेक्स्ट जो भी वीडियो डालूँगा, उसमें जहाँ से भी मैं परफ्यूम परचेज़ करता हूँ, मैं उस सेलर का नंबर या उस सेलर की जो भी डिटेल होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बेसिकली मैं 2-3 लोग हैं, दिल्ली में 2 लोग हैं जिनसे मैं परफ्यूम परचेज़ करता हूँ। एक तो हैं अपने सेंट वाले भैया, एंड सेकंड वन इज़ मॉम परफ्यूम। और एक हैं अपना फ्रैग स्टॉक करके जो अपने गुजरात साइड से हैं, उनका भी लिंक मैं डाल दूँगा। मेन जो मैं आपको जो 2-3 लोग हैं जिनसे मैं परफ्यूम परचेज़ करता हूँ, उन सबके लिंक मैं आपको इसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। लास्ट जो मैंने डियो का भी रिव्यू किया था, वो भी मैंने यहीं दिल्ली से जो मॉम परफ्यूम वाले भैया हैं अपने, अंकुर भैया, इनसे मैंने परचेज़ किया था, तो मैं उनका लिंक आपको दूँगा, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ पे फिर दोबारा कुछ परफ्यूम से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, या फिर कुछ परफ्यूम की अनबॉक्सिंग करेंगे, या आपको किसी परफ्यूम का रिव्यू दूँगा। तो गाइज़, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।